गुड मॉर्निंग अगेन स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में ये एक चीज़ बताना भूल गया था मैं। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था पास्ट परफेक्ट टेंस तक। कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है जो कि कन्वर्ट नहीं होता क्योंकि उसमें बीन लगाते हैं हम, और वो बीन जो है ऑलरेडी हम पैसिव वॉइस में लगा चुके हैं। इसी वजह से यहाँ पे हमने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को स्किप कर दिया है। उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को आगे है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसका जो असर्टिव सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का, उसका जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। जब उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, प्लस विल या शैल में से एक प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो विल और शैल का जो है आपने मोडाल्स के अंदर पता भी किया, मतलब अगर उसको मोडाल्स की वीडियो आपने देखी है या पहले पढ़ा है मोडाल्स, तो उसमें से पता चल ही गया होगा विल शैल का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं। विल का प्रयोग जो है वो हम मोस्टली सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए करते हैं जनरल कंडीशन के अंदर, और जो शैल है वो मोस्टली फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं आई शैल क्लियर योर डेब्ट। तो यहाँ पे आई जो है फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ में शैल लगाया हमने, और क्लियर जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और योर डेब्ट जो है वो डेब्ट होता है कर्ज या ऋण। तो यहाँ पे योर डेब्ट जो है वो क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसको हमने सब्जेक्ट बनाना है, तो आगे लेके आएंगे उसको योर डेब्ट उसको। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो है थर्ड पर्सन के साथ मोस्टली विल ही लगता है, तो यहाँ पे हमने विल लगाया, और उसके बाद बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लियर्ड बाई, और आई को हमने मी में कन्वर्ट कर दिया। इस प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव सेंटेंस को हमने पैसिव में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। उसमें एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब उसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नोट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर रहेगा हमारे पास। स्ट्रक्चर मैंने कल भी बताया था कि स्ट्रक्चर जो होता है वो फॉर्मूला की तरह होता है। जिस स्टूडेंट को जो है फॉर्मूला याद हो गया तो उसको दिक्कत नहीं आएगी एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करते हुए। तो फॉर एग्जांपल में ही विल नॉट मेक द पेमेंट, तो यहाँ पे द पेमेंट जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे द पेमेंट। उसके बाद थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के लिए विल, उसके बाद नॉट, और फिर बी, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मेड बनती है मेक की, और उसके बाद बाई, और उसके बाद ही को हिम में कन्वर्ट कर दिया, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना दिया। इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस को हमने कन्वर्ट कर दिया पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस को। उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसका जो स्ट्रक्चर रहता है एक्टिव वॉइस का, शैल या विल में से एक प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जब उसको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो वही शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल में शैल यू मेक द पेमेंट, तो यहाँ पे जो पेमेंट है द पेमेंट वो जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट में, तो विल द पेमेंट बी का प्रयोग करेंगे, फिर मेक की सेकंड फॉर्म मेड, और उसके बाद बाई, और उसके बाद यू, क्योंकि यू को यू ही रखते हैं, कन्वर्ट नहीं करते। इस प्रकार से हमने इसको कन्वर्ट किया। शैल यू मेक द पेमेंट, विल द पेमेंट बी मेड बाई यू। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, वैसे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आता है लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस चेंज नहीं होता, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब बी लेते हैं, विल या शैल के साथ में बी लेते हैं, और वो ऑलरेडी हम पैसिव वॉइस में
ले चुके हैं, तो इसी वजह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस चेंज नहीं होता, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे आते हैं। असर्टिव सेंटेंस जो है उसका एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर रहेगा हमारे पास वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। जब उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं वी शैल हैव पेंटेड द हाउस, तो यहाँ पे द हाउस जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग विल, हैव ऑलरेडी है हमारे पास विल शैल हैव, तो उसके बाद बीन और लगा देंगे, और पेंटेड जो है वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, उसके बाद बाई और वी को अस में कन्वर्ट कर दिया, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना दिया। इस प्रकार से हमने इसको पैसिव में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। सब्जेक्ट इसका जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो फॉर एग्जांपल में देखते हैं दे विल नॉट हैव पेंटेड द वॉल, तो यहाँ पे द वॉल जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट था, उसको सब्जेक्ट बनाया, उसके अकॉर्डिंग विल लग गया, और नॉट जो है वो हमें जहां पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो डबल या ट्रिपल हो जाए तो मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना होता है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अगर हमने नेगेटिव में चेंज करना हो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो, तो वहां पे सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, असर्टिव का नेगेटिव बनाया है, तो द वॉल विल नॉट हैव बीन पेंटेड बाई देम, तो जो दे था वो देम में कन्वर्ट हो गया, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा एक्टिव वॉइस का वो रहेगा शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जब उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो शैल ऑब्लिक विल प्लस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटेरोगेशन। उसके बाद फॉर एग्जांपल में देखते हैं विल दे हैव पेंटेड द होल हाउस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो यहाँ पे जो होल हाउस है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सबसे पहले, तो विल लगेगी, विल द होल हाउस बीन पेंटेड बाई देम, जो है यहाँ पे विल लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया है, और उसके बाद सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे जो है बीन लगा हुआ है, उसके लिए सॉरी, तो विल द हाउस हैव आएगा यहाँ पे, हैव प्लस बीन प्लस पेंटेड बाय देम। इस प्रकार से इसको हम कन्वर्ट करेंगे। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हमने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है, तो अभी बताया मैंने कि सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है, ठीक है। तो जो मेन हेल्पिंग वर्ब है वो ऑलरेडी फर्स्ट नंबर पे आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है और उसके बाद नोट लगता है। इस प्रकार से हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। तो आज हमने यहाँ तक इसको कवर कर लिया है। थैंक्स अ लॉट।